हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। गुलदाउदी की कटिंग्स लगाने के बाद जो गुलदाउदी के मदर प्लांट्स बच जाते हैं तो हम उससे भी अधिक से अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें करनी होती है पहले रिपोर्टिंग। तो शायद आप लोगों ने रिपोर्टिंग सितंबर में कर ही चुका होगा या अक्टूबर में। तो पहले रिपोर्टिंग कर चुके होंगे, वो गुड़ाई करें, पिंचिंग करें और फर्टिलाइजिंग वगैरह करें तो फिर अधिक से अधिक मदर प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मैं तो फ्रेंड्स लेट हो गई हूँ इसकी रिपोर्टिंग करने में, क्योंकि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, इसलिए कुछ काम करने में बनता ही नहीं है और मेरे प्लांट्स भी बहुत सारे ख़राब हो जा रहे हैं। तो इस बार मैं ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं लगा पा रही हूँ। तो मेरे पास भी 2 मदर प्लांट्स बचे हुए थे, तो मैं कब से सोच रही थी कि इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो अभी मैं 1 सप्ताह पहले इसकी रिपोर्टिंग की हूँ। तो ये देखिए, इन दोनों पॉट्स में मैं लगाऊंगी, एक इसमें और एक इसमें। तो एक ग्रो बैग में है और एक पॉट में लगा हुआ है, मैंने अभी दिखाया है। पिछले साल मैं मदर प्लांट से भी अच्छी फ्लावरिंग ली थी और बड़े बड़े फ्लावर्स निकले थे, लेकिन इस बार लगाने में ही मैं लेट हो गई हूँ। फिर भी मैं अभी इसकी रिपोर्टिंग कर दी हूँ 1 सप्ताह पहले। तो एक बार तो मैं इससे कटिंग्स ले चुकी थी, कटिंग्स लगा चुकी थी और इसमें कुछ सूख भी रहे हैं। तो अभी कोई केयर नहीं हो पा रही है, हर जगह काम ही काम चल रहे हैं, सीमेंट वगैरह उड़ रहे हैं, डस्ट वगैरह उड़ रहे हैं, तो उससे भी प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। वैसे तो मदर प्लांट्स की रिपोर्टिंग सितंबर मंथ में ही कर लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी 1 सप्ताह पहले की हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर ले रही हूँ। ये देखिए मैं कैसे इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ और इसके सॉइल मिक्सचर मैंने कैसे तैयार किए। तो इस तरह से मैंने प्लांट्स को निकाल लिया है, देखिए बिना डैमेज किए हुए पूरी तरह से, ये देखिए। और जो स्टेम्स खराब लग रहे हैं उसे हटा देती हूँ, बाकी सबको बिना कुछ किए, छेड़छाड़ किए बिना ही लगा देती हूँ। तो लगाने के बाद ये जो खराब हो रहे हैं कुछ, तो इसमें हल्दी वगैरह या फंगीसाइड्स वगैरह डाल दूँगी तो ये सब ठीक हो जाएंगे। और पहले लग गए होते तो अब तक तो ये बहुत ही घना हो गया होता, लेकिन अब थोड़ी लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दी हूँ। और अगर यह प्लांट्स अच्छे से लग जाता है एक बार, तो फिर मैं इससे अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग ले ही लूँगी। तो उसके लिए मैंने इसके सॉइल कैसे बनाया है, तो चलिए मैं वो दिखाती हूँ पहले। तो ये सॉइल मैं ली हूँ जो कि बहुत पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था और इसे मैं धूप भी लगा ली हूँ। और इसमें सैंड वगैरह मिला हुआ है, क्योंकि इसमें पहले प्लांट्स लगे हुए थे, तो इसमें मुझे सैंड नहीं मिलाने पड़ेंगे। अगर आप न्यू सॉइल लेते हैं जिसमें कि आपने प्लांट्स पहले पॉट में कभी नहीं लगाया है सैंड वगैरह मिलाकर, तो फिर उसमें आपको सैंड भी ऐड करने होंगे। तो चलिए पहले मैं यह दिखाती हूँ कि मैंने सॉइल में क्या क्या मिलाया है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पार्ट सॉइल जिसमें कि ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है। अगर आप न्यू सॉइल लेते हैं तो 1 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट सैंड लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 पार्ट कंपोस्ट, जिसमें कि मैंने पहले नीम खली लिया है। ये नीम खली है साइड में। नीम खली जो है कि फंगस से प्लांट्स को बचाएगी, इसलिए नीम खली ज़रूरी है। और नाइट्रोजन की भी मात्रा इसमें बहुत होती है, तो ये नीम खली हो गया। और उसके बाद मैं ले रही हूँ, ये देखिए सड़ी हुई गोबर की खाद है, बहुत ही पुरानी है ये। तो गोबर की खाद इतना ही ली हूँ और मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिलाऊंगी। ये देखिए इतना ये वर्मी कंपोस्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर की खाद भी नहीं लेना चाहिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है, जो कि मैं खुद ही घर पे बनाई हूँ। ये देखिए घर का बना हुआ कंपोस्ट है, तो इसे भी मैं ऐड कर ली हूँ, यानी कि 1/3। तो यानी कि ये 2 पार्ट सॉइल और सैंड के हो गए और 1 पार्ट हो गए कंपोस्ट के, यानी कि 1 भाग सॉइल और 1 भाग सैंड और 1 भाग कंपोस्ट। तो इन सभी को मिलाकर बहुत ही अच्छी सॉइल बन जाएंगे। और गुलदाउदी के लिए बिल्कुल भुरभुरी सॉइल ही हमें चाहिए। कंपोस्ट अच्छे से होगी तो फिर उसकी ग्रोथ बहुत ही अधिक बढ़ेगी। रिपोर्टिंग के बाद अगर ये प्लांट सक्सेस हो जाते हैं तो यह प्लांट्स फिर बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो निकाले हुए प्लांट्स को इस तरह से बीच में रख ली हूँ और जो मैंने सॉइल प्रिपरेशन किए थे इस तरह से सॉइल से फिलअप कर दे रही हूँ। और अभी मैं थोड़ा सॉइल कम ही डाल रही हूँ। तो यह अच्छे से जब लग जाएंगे तो फिर इसकी हल्की फुल्की मैं गुड़ाई करूँगी और उसके बाद फिर इसमें कुछ केमिकल्स फर्टिलाइज़र डालूँगी ताकि इसकी ग्रोथ
काफ़ी तेज़ी से हो। तो इस तरह से मदर प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर देने से फिर इससे न्यू शूट्स भी बहुत ही निकलते हैं। फिर आप उसकी पिंचिंग कर घना भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी और न्यू शूट्स निकलने लग जाएंगे। तो पिंचिंग कर दूंगी तो फिर यह बुशी भी हो जाएगा। तो अब मैं दूसरे प्लांट्स की भी रिपोर्टिंग इसी तरह कर लेती हूँ। और रिपोर्टिंग के बाद हमें इसे 1-2 दिन के बाद फुल सनलाइट में रखना है। तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी फिर ग्रोथ। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसकी भी रिपोर्टिंग कर दी हूँ। तो ऐसे भी ये प्लांट्स मेरा भी नीचे बालकनी में है और बालकनी में बहुत ही कम आजकल धूप आ रही है। तो इसे मैं 2 दिन के बाद छत पे रख दूँगी, टेरेस पे। तो फिर इसे फुल सनलाइट लगेगा, कम से कम 7-8 घंटे की धूप ज़रूर लगेगी। तो इस तरह से मैं दोनों मदर प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दी हूँ। तो अब मैं इसमें जो पानी डालूँगी उसमें थोड़ी सी फंगिसाइड्स मिला दूँगी। तो बहुत ज़्यादा फंगिसाइड्स मिलाकर नहीं डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी। और वैसे तो इसमें नीम खली ऑलरेडी डाली हुई ही है। तो जो फंगस वगैरह इसमें कुछ लगे हुए हैं, जैसे कि ये कुछ स्टेम्स वगैरह जो गल रहे थे, सूख रहे थे, वह सब ठीक हो जाएंगे। या कोई फंगस वगैरह लगा हुआ होगा तो वह सब ठीक हो जाएगा। तो फिर यह प्लांट सरवाइव कर जाएगा। उसके बाद फिर ग्रोथ पकड़ लेगा एक बार जब, तो फिर इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लग जाएगी। तो ये मैं फंगिसाइड्स के लिए पानी मिला ली हूँ, बहुत ही हल्का फंगिसाइड्स इसमें डाली हूँ और थोड़ा थोड़ा डालूँगी प्लांट्स में। ये नहीं कि एक ही पॉट में सारे को डाल दूँगी। तो अब मैं 6 दिन के बाद का अपडेट भी दिखाती हूँ कि 6 दिन के बाद ये प्लांट्स कैसा है। तो ये देखिए रिपोर्टिंग के 6 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखिए प्लांट्स में रौनक भी नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स भी ग्रीन लग रहा है और प्लांट सब सेट हो गया इसमें और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो इससे जो मदर प्लांट से न्यू शूट्स निकलते हैं वह भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे शूट्स निकल कर खुद ही आ जाते हैं, तो उसमें भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो वो निकलना स्टार्ट भी हो गए हैं। अगर प्लांट्स की रिपोर्टिंग लेट है तो फ्लावर्स भी लेट ही आएंगे, लेकिन फ्लावर्स तो आएंगे ज़रूर। और देखिएगा मेरे फ्लावर्स कैसे आते हैं, इसका भी वीडियो मैं बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। और सॉइल मैंने कम डाले हैं तो उसमें फिर से कंपोस्ट वगैरह मिलाकर इस तरह से फिलअप करूँगी। और जो स्टेम्स लंबे हैं उसे सॉइल से दबा दूँगी। तो फिर इसमें शूट्स बहुत सारे आ जाएंगे और यह बुशी लगने लग जाएगा। तो इस तरह से मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। 1-2 दिन बाद ऐसा करूँगी। और 2 दिन बाद मुझे 5 दिन के लिए बाहर भी जाना है, तो किसी को पानी देने के लिए कह कर जाऊँगी। तो वो देखिए पानी अगर ठीक ढंग से देंगे तो प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।